हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका द आर्या एकेडमी में। और हम लेकर आ गए हैं आपका चैप्टर नंबर 2 का एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं। और जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में लोग बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के बारे में। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इससे पहले आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा क्लास 11th में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक वैसे ही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि अगर आप कोई भी आपको अगर चार्ज के कॉम्बिनेशन बनाना है, दो या दो से चार्ज कॉम्बिनेशन बनाना है, तो उन दोनों चार्ज के कॉम्बिनेशन को इन्फिनाइट से लाकर कोई अरेंजमेंट बनाने में, कोई सिस्टम बनाने में जो आपका वर्क डन होता है, दरअसल वही वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। राइट। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहे तो किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन अगर करना चाहे तो हमारा डेफिनेशन क्या हो सकता है, वर्क रिक्वायर्ड टू मेक an arrangement of charges from infinity। ठीक है, यानी वर्क रिक्वायर्ड टू मेक एन अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट बनाने में चार्जेस का कम से कम दो या दो से ज्यादा चार्ज होने चाहिए। किसी सिंगल चार्ज का अरेंजमेंट हम नहीं बना सकते हैं, तो हमको कम से कम मिनिमम आपको दो चार्ज यहाँ पे आपको चाहिए ही चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक चार्ज Q1 है यहाँ पे, है ना। किसी इन्फिनाइट से किसी चार्ज Q1 को हम ला रहे हैं यहाँ पे, है ना। इन्फिनाइट से कोई चार्ज Q1 लेके आए और इसको यहाँ पे रख दिए, इन्फिनाइट से लाए, ठीक है ना, और यहाँ पे इसको रख दिए। फिर एक अनदर चार्ज को हमको लाना है Q2 को, उसको भी इन्फिनाइट से लाकर यहाँ रखना है। मान लीजिए यहाँ से उसको हम r डिस्टेंस पर रख दिए। लेट्स सपोज कि हम Q2 को कहीं यहाँ पे रख दिए हैं, दिस इज Q2। ठीक, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो दरअसल हम वर्क डन को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसको इन्फिनाइट से लाने में जो वर्क डन होगा, है ना, इसको लाने में जो वर्क डन होगा, लेट्स सपोज कि वो W1 होगा। और इसको जब ला रहे हैं तो लेट्स सपोज इसको कौन सा वर्क डन करेगा, लेट्स सपोज W2 करेगा। तो जो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी यानी U है वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क मतलब क्या, W1 प्लस W2 का, यानी इन दोनों का हमको सम निकालना पड़ेगा। तो हम अगर हमारा जो टोटल एनर्जी होगा दैट इज व्हाट, W1 प्लस क्या, W2। अब W1 और W2 को लाने में वर्क डन कितना होगा, तो जरा देखते हैं। U इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए कि अगर हम इस चार्ज को इन्फिनाइट से लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड यहाँ मौजूद नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। तो जब ये चार्ज आपका इन्फिनाइट से आएगा, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी काम नहीं कर रही है, तो W1 जो वर्क होगा इसको लाने में हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट इज 0। ठीक है, 0। ठीक है, ये कोई वर्क डन करने वाला नहीं है। प्लस अब वर्क डन बाय सेकेंड चार्ज दैट इज Q2। अब Q2 कितना वर्क डन करेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, Q इंटू V होता है। तो Q इंटू V का मतलब हो गया कि अब जब ये चार्ज आ चुका है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये चार्ज क्या करेगा, एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे फील्ड क्रिएट करेगा, एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 निकालेंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 क्या हो जाएगा, दैट इज V1, है ना। इनटू चार्ज कौन सा हो जाएगा, दैट इज व्हाट, Q2। तो इसके कारण कितना पोटेंशियल यहाँ पे, यही हमको लिखना है ना, तो V इंटू Q Q इंटू V से। तो इसके कारण कितना है पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, दैट इज व्हाट, V1 अब इंटू दिस चार्ज Q2, राइट। यानी कि अगर हम देखा जाए तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1। अगर किसी सिंगल चार्ज, अगर किसी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, वो होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 बाई R इंटू चार्ज क्या हो जाएगा, Q2। यानी कि अगर इसको हम समराइज करें तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या R।
तो सिंपल हम लोग को डेफिनेशन याद रखना है, हम लोग का फॉर्मूला बन गया कि अगर दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको एग्जाम में आता है लिखने के लिए तो आप डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हो, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरत है ना, कि आप किस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में इस कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है। कॉन्सेप्ट बोला तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा दिया तब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, राइट। तो चलिए चलते हैं, इसका एक अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग, है ना। इसको नोट कर लेना अच्छे से आप लोग। देखिए अब निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू थ्री चार्जेस, ड्यू टू थ्री चार्जेस। इसका भी हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसी से रिलेटेड है ये, है ना। तो मान लीजिए कोई चार्ज Q1 है, इस Q1 चार्ज को कहां से लाए हैं, दैट इज इनफाइनाइट से लाए हैं, यहाँ पे रख दिए, है ना। मान लीजिए Q1 चार्ज आ गया इनफाइनाइट से, और इसके थ्रू वर्क डन कितना है, दैट इज W1 मान लेते हैं। एक और चार्ज को हम लाए इनफाइनाइट से, यहाँ रखें, दैट इज Q2, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से इन दोनों को हम R1 डिस्टेंस पे या R12 डिस्टेंस पे रख दिए। एक और चार्ज को ला रहे हैं, Q2 को लाए इनफाइनाइट से, यहाँ पर रख दिए, है ना। एक और चार्ज को ला रहे हैं Q3 को, जो कि हम लोग यहाँ रख रहे हैं, तो हम लोग का हो गया Q3 के यहाँ रख दिए, दैट इज R13 डिस्टेंस पे है, और ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी, दैट इज R23। अब आपको क्या लिखना है कि इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, राइट। तो इसके कारण हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखने जा रहे हैं, तो यू हम लोग का क्या होगा जरा बताइएगा, W1 जितना वर्क हुआ, W1 प्लस क्या W2, इसको लाने में जितना वर्क होगा, प्लस क्या W3, इसको लाने में जितना वर्क होगा वही वर्क डन हमको लिखना है, राइट। तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग W1 लिखने जाएंगे, जब सबसे पहले इस चार्ज को लाएंगे, तो इस चार्ज को जब लाएंगे तो यहाँ कोई फील्ड मौजूद नहीं होगा, देयर इज नो फील्ड। अगर फील्ड नहीं है तो यहाँ पोटेंशियल भी नहीं होगा, तो यहाँ पोटेंशियल भी नहीं है, यानी कि ये फील्ड फ्री रीजन में चार्ज आ रहा है। तो चार्ज इक्वल टू होता है, अगर वर्क डन निकालना है तो दैट इज व्हाट V इंटू क्यू, और कोई पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल जीरो है, तो वर्क डन भी क्या होगा, इसका जीरो होगा, यानी ये कोई वर्क डन नहीं करेगा, राइट। वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। जब W2 को लाएंगे बेटा, तो क्या होगा कि अब अब Q2 को लाने जा रहे हैं, और Q2 के थ्रू वर्क डन कितना है, दैट इज व्हाट W2, और यहाँ पे वर्क डन कितना है, दैट इज W3, राइट। तो अब जब Q2 को लाएंगे यहाँ पे, तब ये पहला वाला चार्ज यहाँ पोटेंशियल क्रिएट कर चुका होगा, तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू V1, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू Q इंटू V, या V इंटू Q कह लो, दोनों बात सेम ही है, V इंटू Q। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1, तो Q1 कितना क्रिएट करेगा पोटेंशियल, इंटू क्या चार्ज क्या ले लें, Q2, राइट, प्लस अब W3 कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम Q3 चार्ज को लाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये भी पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ये भी पोटेंशियल क्रिएट करेगा, यानी पे यहाँ पे दो वर्क डन होगा, है ना। एक वर्क डन होगा इस पोटेंशियल के कारण, इसका मान लीजिए कितना पोटेंशियल क्रिएट किया, दैट इज V1 इंटू Q3, और एक इसके कारण होगा, दैट इज व्हाट V2 इंटू Q3, राइट। तो अगर हम लिखना चाहेंगे दैट इज जीरो, तो खत्म हो गया। मान लीजिए V1 की वैल्यू, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 बाई R12 डिस्टेंस हो गया, इंटू Q2 ले लिए, प्लस V1 Q3 लिखना, तो V1 अगेन वही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 बाई R इंटू Q3, प्लस यहाँ पे हमको R13 डिस्टेंस चाहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे लिख रहे हैं दैट इज R13, प्लस
अब इसी कारण कितना पोटेंशियल है V2, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q2 बाई R23, डिस्टेंस हो गया R23 इंटू क्या चार्ज हो गया Q3, राइट। तो अगर इन सबको समराइज करके लिखना चाहें एक लाइन में, समराइज करके लिखना चाहें एक लाइन में, तो क्या होगा, देखो ये तो होगी 0, इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 प्लस, पहले इसको लिख देते हैं, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q2 इंटू Q3 बाई R23 प्लस प्लस, अब इसको लिख देते हैं लास्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3, है ना, Q3 Q1 बाई R31 या R13 जो भी डिस्टेंस आपको लिखनी है। तो ये हो गया आपका क्या, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो बेसिकली देखो हम किए क्या है, जैसे सिंगल चार्ज था, केवल 2 चार्ज था, Q1 और Q2 था, तो हम लोग खाली ये लिखे थे पिछले वाले सेक्शन में ना। अब देखिए 3 है, तो बेसिकली हमको पेयर लेना है। देखो Q1 Q2 लिए हैं यहाँ पे, फिर Q2 Q3 लिए हैं यहाँ पे, फिर Q3 Q1 लिए हैं। तो आपको एग्जाम में ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आपको एग्जाम में ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल क्या लिख देंगे, बस नंबर ऑफ चार्जेस कैलकुलेट कर लीजिए और पेयर ढूंढ लीजिए कितने पेयर बन रहे हैं, उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजीली लिख सकते हैं ना। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, राइट, तो समझ में आएगा ज्यादा बेहतर तरीके से। इसको आप लोग नोट कर लो और इस सबको बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना, इन सबको नहीं बनाओगे तो भी आपका काम चलेगा, राइट। कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि 4 चार्जेस Q Q Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, यानी कि 4 चार्जेस है ना, 3 पॉजिटिव एक नेगेटिव है, किसी स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखा गया, जिसका साइड क्या है, ए है। कह रहा है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट के कारण हमको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग कैसे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं ना। देखिए फिगर कैसे बनाएंगे, है ना। एक चार्ज देखो यहाँ पे हो गया प्लस क्यू है, एक चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया ए बी प्लस क्यू है, एक चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया ए बी प्लस क्यू है, और एक चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया ए माइनस क्यू है ना, सब साइड ए है, ठीक है ना। तो देखो कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। तो रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर हम लोग बात करेंगे, देखो तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके जरूर सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी, हमने क्या बोला था, बेसिकली आपको पेयर ढूंढना है, कितने पेयर बन रहे हैं ना। देखो एक पेयर यहाँ बनेगा, एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो गई, एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो गई, एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो गई, और एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो गई। 4 ही पेयर बने ना, यस नहीं 4 हो गए, और एक पेयर यहाँ पे हो गया 5वां, और एक पेयर यहाँ पे हो गया दैट इज 6वां, यानी 6 पेयर बना है। तो 6 आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। तो इनके इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग क्या मान लें, U1 है इनके इनके बीच का, इनके इनके बीच का U2 है, इनके इनके बीच का U3 है, और इनके इनके बीच का क्या मान लें U4, है ना। अगर इनको यहाँ से मिला दे, इनके इनके बीच का U5 मान लें, और इनको यहाँ से मिला दे, इनके इनके बीच का क्या मान लें U6 मान लें। तो कितनी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गया है, टोटल कितना वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, U इक्वल टू, है ना, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस क्या U6 आपको, यानी 6 पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलो अब पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला देखो पता है, अभी हम लोग पीछे पढ़ा है, पढ़ेंगे किसी 2 चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R,
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, कोई उसमें वो वाली बात नहीं है, राइट। तो देखो, तो चलो लिखते हैं हम लोग इसको 1/4 पाई क्या मान लें, के मान लेते हैं यहाँ पे। तो हो गया के, Q1 Q2 देखो दोनों सेम है ना, तो हो गया सिंपल क्यू स्क्वायर, और नीचे डिस्टेंस हो गया ए दोनों के बीच का, राइट। U2 यहाँ भी सेम है, तो यहाँ भी जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए। U3 एक प्लस एक माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए यहाँ पे, और यहाँ भी एक प्लस एक माइनस है तो के क्यू स्क्वायर बाई ए यहाँ पे। अब एक इनके के बीच का लिखेंगे तो लिखेंगे कितना, के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस, ध्यान देना ये ए है ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना होगा, कितना होगा a√2, वेरी गुड, तो जाएगा a√2। अब एक इनके के बीच का लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए भी हो जाएगा a√2। बोलो कोई कंफ्यूजन वाली बात। देखो बेटा कुछ कट रहे हैं तो काटो, ये इससे कटा, वेरी गुड, ये इससे कटा, वेरी गुड, वाह क्या बात है, ये सब के सब कट गए, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। यानी ये फोर्सेस ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी दैट इज व्हाट, जीरो। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट करिए, नोट्स अपना बनाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ जितना आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फिजिक्स में बेनिफिट होने वाला है, तो रिटन प्रैक्टिस करिए ना, ठीक है। चलिए फिगर बना लो, हम आगे बढ़ते हैं अब। आपको फिजिक्स में 70 में से 50 नंबर दिलाने का हमने वादा किया है, तो हम उस वादा को पूरा करेंगे, बस आप क्लास रेगुलर करते रहिए, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट हेडिंग है दैट इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू व्हाट, एक्सटर्नल फील्ड, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड का मतलब हुआ जो हम लोग पहले, इससे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं उसमें एक्सटर्नल फील्ड मौजूद नहीं था, लेकिन आपको क्या करेगा, आपको एक्सटर्नल फील्ड पहले से दे देगा, है ना। कैसे दे देगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक, और यहाँ का पोटेंशियल दैट इज मान लेते हैं V1 है ना, यहाँ का पोटेंशियल क्या मतलब V1 है, एक्सटर्नल पोटेंशियल, ध्यान देना इस बात को ना। अब यहाँ पे किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लाए हैं, मान लीजिए Q1 चार्ज को लाए हैं इनफाइनाइट से, ठीक है। अब यहाँ से R डिस्टेंस पे या R12 डिस्टेंस मान लें, तो एक और पोटेंशियल यहाँ पे दिया है पहले से V2, राइट, दिस इज V2 पोटेंशियल यहाँ पे हो गया। अब एक और चार्ज को हमको लाना है, किसको, दैट इज Q2 को लाकर यहाँ रखना है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी हमारी चेंज होगी। अब चेंज कैसे होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे बताइए। तो अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखना हुआ, ठीक है, फिर समझ लेते हैं। पहले हम Q1 को ले आए इनफाइनाइट से V1 के अंदर, फिर हम Q2 को ले आए इनफाइनाइट से V2 के अंदर, ये दोनों एक्सटर्नल पोटेंशियल है, ध्यान देना, ठीक है। तो पहले लिखेंगे, इसको लाने में मान लो वर्क हुआ W1, इसको लाने में मान लो वर्क हुआ W2, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे W1 प्लस क्या, W2। कुछ छूट रहा है क्या, क्या छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, हाँ, यस, हाँ, देखो ये चार्ज यहाँ पे आया ना, पहले ही आया ना, ये भी क्या करेगा, इस पर पोटेंशियल क्रिएट करेगा, है कि नहीं भाई, ये वाला पोटेंशियल पहले से है ही, लेकिन ये भी एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो एक वर्क डन इनके बीच भी होने वाला है, राइट। यानी कि हमको W12 भी लिखना पड़ेगा, वेरी गुड, ठीक है। पबजी कम खेलो थोड़ा सा, है ना, क्योंकि एग्जाम का समय चल रहा है, पबजी फ्री फायर, पबजी खेलोगे ना तो तुम्हारी सब्जी बन जाएगी, इसलिए पबजी नहीं खेलना है, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दो।
W1 लिखेंगे, फिर वही वर्क का डेफिनेशन है ना, क्या लिखते V इंटू क्यू से। तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल यहाँ का V1 है, चार्ज Q1, वेरी गुड। यहाँ का पोटेंशियल W2 V2 है, चार्ज Q2, राइट। अब इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सीधे लिख दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या Q1 Q2 बाई क्या R, है ना। ये हो गया आपका क्या, बोलो समझ आ गया बात। ये है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या की है, कैलकुलेट करी है, राइट। अब मान लो कि अगर कहला एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड गायब, तो पोटेंशियल V1 V2 गायब, V1 भी जीरो, V2 भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, काम खत्म। U बराबर बस मतलब Q1 Q2 के बीच का लगने वाला क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, सिंपल सा। नहीं समझे क्या, समझ गए, वेरी गुड। चलो चलते हैं, अब इस पर एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, राइट। क्वेश्चन करते हैं, ठीक। देखो बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाने में यार, ऑनलाइन क्लास लो ना, उसको एडिट करो, फिर वीडियो दो तुम लोग को, है ना। तुम लोग बिना वीडियो देखे स्किप कर जाते हो, गलत बात है यार ना। मेहनत करता हूँ, सपोर्ट करो यार, ठीक। चलो तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बेटा ये है हमारा सवाल, कह रहा है कि 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 9 सेंटीमीटर 00 एंड -9 सेंटीमीटर 00, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट प्लेस इज गिवन बाय E इक्वल टू A/r² वेयर A इक्वल टू 900 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो देखिए आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना। तो अगर हम बेसिकली अगर थोड़ा सा इसका फिगर हम बनाना चाहेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, तो फिगर भैया कैसे बन जाएगा, भाइयों और बहनों, नहीं भाइयों और उनकी बहनों, है ना। तो फिगर देखो, ये हो गया, मान लो एक चार्ज हम मान लीजिए Q1, जो Q1 कितना दिया हुआ है, कितना है 7 माइक्रोकूलम, तो 7 माइक्रोकूलम यहाँ मान लिए। इसका दिया हुआ है कितना, +9 सेंटीमीटर 00। अच्छा एक कह रहा है नेगेटिव भी है, तो हमने इसको आगे बढ़ा लिया, ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। और एक Q2 दिया हुआ है, ये है -2 माइक्रोकूलम, है ना, और इसकी पोजीशन दी है -9 सेंटीमीटर 00, ठीक है, इनका ओरिजिन है। अच्छा एक सब क्वेश्चन ये सब दे दिया है ना, ये सब चीजें, तो इससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कोऑर्डिनेट आ गया हम कैसे करने वाले हैं, नहीं, सिंपल वे में सोचो, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मे भी हो सकता है एनसीईआरटी का ही हो, हमको याद नहीं है, हो सकता है ना। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, अब मान लेते हैं कि यहाँ का जो पोटेंशियल है एक्सटर्नल पोटेंशियल V1, और यहाँ का जो एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लें, V2 मान लें, है ना। तो क्या लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी, है ना, देखो रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी, रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्या लिखेंगे बताओ, V1 इंटू Q1 फॉर्मूला, V2 इंटू Q2, वेरी गुड। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या R, क्या बात है। बट V1 V2 तुमको पता ही नहीं है, ये क्या पता है भैया, ये एक्सटर्नल फील्ड पता है हमको, तब कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, हाँ। चलो एक चीज पढ़ेंगे आप लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट, रिलेशन बिटवीन E एंड V। अब जो V होता है, जो E होता है वो होता है -dV/dr, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो -dV/dr होता है। तो अगर हम इसको dV को लिखना चाहे तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, -E/dr लिख सकते हैं कि नहीं। E दिया हुआ हमको V निकालना है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसको सिंपल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या हम, आपको इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं ना, इससे अच्छा
इधर लिख लेते हैं। तो सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, देखो इक्वल टू होता है वी बाई आर, ठीक है। तो वी इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू आर। अब ई दिया है ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कटा तो बी बराबर हो गया ए बाई क्या आर। तो वी वन क्या लिखेंगे जरा बताओ तो। वी वन लिखेंगे यू इक्वल टू, वी वन लिखेंगे ए बाई आर वन इंटू क्यू वन, ठीक। वी टू लिखेंगे हाँ ए बाई आर टू इंटू क्या क्यू टू, बाकी तो ये तो लिखेंगे ही। चलो बेसिक से कर रहे हैं तो सब कुछ लिख लेते हैं, है ना। अब क्या करें, वैल्यू पुट करनी है, बस कुछ करना नहीं है। ए की वैल्यू देखो दिया है 900, आर वन दिया है तो ध्यान देना आर वन 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे 9 10 के पावर माइनस क्या 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे ना। उसके बाद Q1, और Q1 दिया 7 माइक्रोकूलम, तो 7 इंटू 10 पावर माइनस क्या 6 प्लस ए बाई आर टू, फिर से होगा 900। अब R2 देखो -9 है, हाँ +9 लेना है क्योंकि ये लोकेशन दिया हुआ है, ये तो कैसे समझोगे कि कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये है कितना Q2 -2 माइक्रोकूलम, तो -2 माइक्रोकूलम है तो इसको भी चेंज कर लेंगे 10 पावर -6। एक चीज गड़बड़ हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, इधर भी तो लिख सकते हैं ना। 1/4 की वैल्यू हो जाएगी 9 10 के पावर 9, Q1 की वैल्यू होगी 7 10 के पावर -6, Q2 की -2 10 के पावर -6 बाई इनके बीच का डिस्टेंस -9 सेंटीमीटर +9 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ देंगे 0 नहीं 18 सेंटीमीटर, 9 + 9 18 हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ क्या दिया है, लोकेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लोकेशन दिया हुआ है, राइट। तो सॉल्व करते हैं इसको, यू कैन सॉल्व, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं ना। तो देखो क्या है सॉल्व करने में, ठीक है। देखो ये 9 से 9 कटा तो 10 के पावर -6 है, 10 के पावर 2 है, 10 के पावर -2 है, तो 10 के पावर -6 यहाँ से 10 के पावर 2 से बैलेंस हो गया, 10 के पावर -4, 10 के पावर -4, 10 के पावर -2 से कटा 10 के पावर -2, यानी 7 इंटू 10 के पावर -2। तो देखो तो u बराबर हो गया 7 इंटू 10 के पावर -2, मतलब 0 पॉइंट कितना 07, 0.07 भाई। 7 इंटू 10 के पावर -2 का मतलब 0 पॉइंट क्या 07, राइट। अच्छा देखो माइनस है, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, सारी चीजें देखो सेम है ना, बस यहाँ पे 2 आ गया है, तो ये कितना हो जाएगा, दिमाग लगाओ, हाँ -0.02, वेरी गुड। ये भी माइनस में है, कोई बात नहीं माइनस में ही रहने दो। अब अगर माइनस में है तो देखो ये तो ऐसे भी कट जाएगा इससे, है ना, खत्म। तो अब देखो 7 यहाँ से हो गया, ठीक है ना। 7 अब पावर मिला लो, 10 के पावर -12 और 10 के पावर 9 में 10 के पावर -3, अब 10 के पावर -3 10 के पावर -2 से कटा 10 के पावर -1, यानी 7 इंटू 10 के पावर -1, यानी हो जाएगा माइनस कितना 0.7। अब इसको जोड़ना क्या है, आसान काम नहीं है, बड़ा आसान बनाना पड़ेगा ना। इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब कैसे जोड़ोगे, देखो 0.07 को रहने तो वैसे ही, ये दोनों माइनस में, देखो जोड़ेंगे तो कितना होगा 0.72, राइट। अब 0.07 में घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, ये ज्यादा बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, 0.072 मतलब कि 0.065 जूल आएगी एनर्जी ना। अब आप माइनस माइनस कर लेना अपने से अच्छे से, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन कर दिया हूँ, इसको आप लोग नोट करो जल्दी से। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम लोग हटा देते हैं।
एक लास्ट डेरिवेशन बेटा देख लेते हैं हम लोग, ना लास्ट डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है, आप लोग की मर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या, डाइपोल। अब डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी ना, कोई भी डाइपोल है, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी पड़ेगी। टफ तो है, चलो कोई बात नहीं, देखते कितना टफ है। ऑफ डाइपोल निकालनी है, ठीक है ना। इन एक्सटर्नल फील्ड ना, पूरा इन एक्सटर्नल, इन एक्सटर्नल फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, राइट। देखो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है ऐसे, है ना, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या है, P है। मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इस डाइपोल को रोटेट करने में, फील्ड में रोटेट करने में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, पहले वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर वही वर्क डन को क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, राइट। देखो तो इसको कैसे निकालते हैं, लेट dw be the work done by dipole to rotating it कितना, d थीटा एंगल। अब d थीटा एंगल रोटेट करने में वर्क क्या dw है, तो dw बराबर क्या लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे, टाउ इंटू डी थीटा। रोटेशन में वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, वर्क इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जबकि लीनियर मोशन में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क इनटू इक्वल टू फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक। अब आपको पता हो चाहे ना होता है कि टाउ जो होता है, टाउ इक्वल टू होता है दैट इज पीई क्या, साइन थीटा टॉर्क, तो क्या पीई साइन थीटा और फिर क्या डी थीटा। क्या करना पड़ेगा बेटा, हाँ इंटीग्रेट, तो ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इसको इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेट करने पर देखो इसका इंटीग्रेशन 0 से W लिमिट रख दिए, और इसको रखते हैं थीटा 1 से थीटा 2 कर लेते हैं फिलहाल में, है ना। इसे P क्या हो गया, कांस्टेंट, साइन थीटा क्या, डी थीटा, राइट। इसका इंटीग्रेशन W सारी दुनिया जानती है, दुनिया में तुम लोग भी आते हो तो तुम लोग भी जानते होगे, PE। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, वेरी गुड, बहुत तेज हो तुम लोग, माइनस कॉस थीटा ना, थीटा 1 से थीटा 2। चलो वर्क इक्वल टू W क्या हो जाएगा बेटा, हाँ PE है ना, पहले अपर लिमिट तो माइनस कॉस थीटा 2, फिर लोअर लिमिट, फिर माइनस, फिर इसका वाला माइनस मिलकर प्लस कॉस थीटा 1। एक काम करते हैं, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में, तो इसको यहाँ से हटा दे, इसको थीटा 1 कर ले, यहाँ माइनस कर ले, और यहाँ क्या कर ले, थीटा 2। तो ये हो गया आपका क्या, वर्क डन, दिस इज अ वर्क डन। अभी हमने वर्क डन कैलकुलेट किया है, अब हमको कैलकुलेट करना है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले आप इतना नोट करोगे तभी तो, नोट करो जल्दी से, ओके। आई होप कि आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लोगे। अब हम लोग चलते हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। अब क्या करेंगे, लेट थीटा को 90 माने एंड थीटा 2 को थीटा माने। अब ऐसा क्यों किए हैं जरा बताइए तो, सोचो सोचो ऐसा क्यों किए हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी पीई कॉस 90 माइनस कॉस क्या हो गया थीटा, कॉस 90 जीरो हो गया, तो ये जाएगा माइनस आगे, माइनस पीई कॉस थीटा
इसको लिखेंगे माइनस ऑफ पी डॉट क्या ई, क्योंकि ये क्या है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी बराबर हो जाता है ए बी कॉस क्या थीटा, ठीक है ना। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। अब तीन सिचुएशन बन सकती है, तीनों सिचुएशन में बेटा पहली सिचुएशन क्या रहेगी, इफ थीटा इक्वल टू जीरो रहे, है ना, थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो पे यू क्या मिलेगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 माइनस पी, ये कहलाएगा क्या मोस्ट स्टेबल पोजीशन ना, मोस्ट स्टेबल पोजीशन जब डाइपोल आपका फील्ड के डायरेक्शन में होगा। दूसरा इफ थीटा क्या हो जाए 180, देन यू क्या हो जाएगा कॉस 180 की वैल्यू -1, ये जाएगा प्लस पी ये जाएगा क्या कहेंगे मोस्ट क्या अनस्टेबल पोजीशन, हो गया मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन, राइट। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा अच्छे से पोटेंशियल एनर्जी का, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ डिस्कस किया है। छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं इस पर आप कर लो ना, आप लोग कर ही लोगे मेरे ख्याल से, है ना। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। बेटा आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी भला हो जाए और हमारा भी हो जाए, दोनों लोग का हो जाए। और वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो को अच्छे से देखो, टाइम बहुत कम बचा है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।